पब्लिक फंड, कौम का पैसा कौमी इदारों को कमज़ोर करने के लिए जिस बेदरेग अंदाज से इस्तेमाल हुआ, नौजवानों को नौकरियों के लालच दे के उन नौजवानों के जहनों को जिस तरह से बारूद से भर के कौमी सलामती के इदारों, पाक फौज और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बदनाम करने के लिए उन नौजवानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का उन फंड के ज़रिए बेदरेग इस्तेमाल हुआ। बसीते कौम जो है हमारा दुनिया भर में वकार मजरूह हुआ और हम कौम जो थी वो ग्रुपों में बट के इंतशार का शिकार हो के अपने ही अदारों के ख़िलाफ़ चढ़ दौड़ी। जब तहकीकात हुई और पता चला कि ये फंड जो पब्लिक फंड था और वो जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और वो मीडिया सेल के अंदर काम करने वाला अमला जो था, जब उनकी गिरफ्तारियां हुई तो उन्होंने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए कि वो बयानिया देने वाले किरदार जो थे उनके ताने बाने ज़मान पार्क और बनी गाला तक जाते थे। वो जहर आलूद पाक फौज और कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करने के लिए जो नैरेटिव या ट्रेंड और लाइंस दी जाती थी और जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग करके ऑनलाइन सोशल मीडिया टूल्स को इस्तेमाल करते हुए उस बयानिए को प्रमोट करके बूस्टर लगते थे और उस पर पैसे लगा के उसको वायरल किया जाता था। आप सब ने भी देखा कि कैसे ट्रेंड सेट करके टॉप ट्रेंड पे रहना चेयरमैन पीटीआई का सबसे पसंदीदा मशगला था। सियासत के मैदान में सियासी उफक पे हर खिलाड़ी जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ जुड़ी अपनी जो कुर्बानियाँ या खिदमात हैं उनके ज़रिए अवाम में ज़िंदा रहना चाहता है। लेकिन चेयरमैन पीटीआई ने केपीके के अंदर ये मीडिया सेल बना के, सोशल मीडिया सेल बना के कौमी ख़जाने के अरबों रुपए इस पे लुटा के सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर अपनी वो टॉप ट्रेंड की जो ख्वाहिश थी उसको ऑक्सीजन दी और जिस दीदा दिलेरी से डाकाज़नी करके ये एडीपी का जो फंड था इसको उन नौजवानों के जहनों में बारूद भर के कौमी मोर्चे जो थे, जो यकजहती की अलामत थे, उनको मलिया मेट करने के लिए इस्तेमाल किया। ये ना सिर्फ काबिल मज़म्मत है बल्कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज़िम्मेदारान से ये मुतालबा करती है कि ये कौमी ख़जाने में जो नकबज़नी हुई जिसने ना सिर्फ उस कौम के खून पसीने के टैक्स पेयर के पब्लिक फंड के अंदर हेरा फेरी की बल्कि उस पैसे का गलत इस्तेमाल हमारे कौमी अदारों की बेतुकीरी, शोहदा की बेहुरमती और उन अदारों को जिनको पाकिस्तान की वहदानियत और सालमियत का निशान समझा जाता है उनको ज़मीन बोझ करने के लिए ये साजिश तैयार की। मैं मीडिया के तवस्सुत से केपीके की जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। मैं वज़ीर आला केपीके को ये मुतालबा करते हुए बावर करवाना चाहती हूँ कि आपने ये जो गठजोड़ बेनकाब किया और जिस तरह आपने उन अफराद के चेहरों से नकाब हटाया जो आज भी कौम को रूल ऑफ लॉ का दर्स देते हैं,
जो आज भी कौम को गुमराह करने में मसरूफ़ अमल हैं कि उन्होंने इस मुल्क के लिए सैक्रिफाइस किया, आज ये घिनौना मंसूबा मंजर आम पे आने के बाद ये हकीकत वाज़िया हो गई कि यहाँ ज़ात के लिए जंग लड़ी जा रही थी, काज के लिए जंग नहीं लड़ी जा रही थी। यहाँ सियासत का मोर्चा एक शख्सियत को तक़वियत देने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ पे कोई नेशनल और पब्लिक काज या इंटरेस्ट जो है वो किसी को भी अजीज़ नहीं था। और चेयरमैन तहरीक इंसाफ उस वक्त की जो एडीपी के बजट के अंदर चीफ मिनिस्टर, उनके वज़रा और मुतल्लिका तमाम स्टाफ जो इस 2 नंबरी में मुलव्वस है, उसको बेनकाब तो आपने कर दिया, अब उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए भी लाएअमल तय करें और कौम ये देखे कि ये जो 800 अकाउंट्स थे जहां ये पैसे जा रहे थे उसको पब्लिक करके, ये मीडिया को मैं ये इंफॉर्मेशन पब्लिक भी कर रही हूं और मेरी तवक्को है कि केयर टेकर गवर्नमेंट केपी के और मुतल्लिका ज़िम्मेदारान जो है वो इस हवाले से मीडिया से तमाम हकायक जो इंशाल्लाह सारे चैनल्स पे हम दे चुके हैं, मज़ीद देंगे कि ये होशरबा इंकशाफात और इंफॉर्मेशन इंडिकेट करती है कि इस मुल्क के साथ सियासत के नाम पे क्या खिलवाड़ होता रहा। इस मुल्क के अंदर दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फसीहत, जो दूसरों को हमेशा फिंगर पॉइंटिंग से उंगली उठा उठा के हम जैसे लोगों को बंद कमरे में ब्रीफिंग दे दे के ये साबित करने में मसरूफ रहा कि ये सारे गलत थे, ये डाकू और चोर थे और मैं जो है इनके इलाज मालजे के लिए एक राहबर बन के सामने आया हूँ। आज पूरी कौम ने देखा कि जिसको हमने रहबर चुना वो राहजन बन के किस तरह अपनी ज़ाती इमेज बिल्डिंग के लिए वो कौमी फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल करता रहा। इसकी तहकीकात जो हुई हैं उसकी रिपोर्ट भी मंजर आम पे मीडिया तक मुकम्मल हकायक के साथ आनी चाहिए।